हाँ, तुम्हारे प्यारे भाई-बहन आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से अपनी पढ़ाई आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे भाई आप लोग का ये पार्ट 3 होगा यानी ये विद्युत यानी गति सॉरी ये गति हमारा है गति यानी मोशन। चैप्टर नंबर 2 यानी फिजिक्स। ये क्या है? फिजिक्स है यानी फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स है हमारा। ये फिजिक्स हो गया। ये क्लास 9 का पार्ट 3 होगा। इसको मैं आज मेरे भाई आप लोग को तो ऐसा ऐसा ट्रिक से ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बता देंगे आप लोग ऐसा फॉर्मूला के साथ बता देंगे कि आप लोग को क्लास में याद हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग को क्लास में नहीं याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कह देना मेरे भाई कि भैया क्लास करवाए उसका हमको क्लास में याद नहीं हुआ। कहना मेरे भाई क्या कि खुद पर भरोसा रखो, किस्मत भी साथ देगी। खुद पर भरोसा रखिए मेरे भाई तो किस्मत भी साथ देगी। मेहनत अगर सच्ची हो तो दुनिया भी याद रखेगी मेरे भाई। और मेहनत सच्चा करेंगे, सच्चा हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो दुनिया भी कहेगी जानता है फलाना का बेटा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से पढ़ाई करता था। दुनिया भी नाम लेगा। वही वही उसका काम मन लगा के नहीं पढ़ाई करेंगे तो कोई कहेगा जानता है फलाना का बेटा सही में मर गया, बहुत अच्छा किया, लफंगर था, लफुआ था, साला एक नंबर का निकम्मा था। वो कहेगा। मगर मेरे भाई मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो वैसा दुनिया को बोलने का वक्त नहीं देंगे। तो चलिए आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम। ये तो चालक का प्रकार बता रहे थे जिसको हम चालक का कितने प्रकार बताए थे। चालक चालक का चालक का 3 प्रकार बताए थे आप लोगों को। चालक का कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। चालक का कितने प्रकार बताए थे आप लोगों को? तो चालक का 3 प्रकार बताए थे। चालक को कौन कितने प्रकार? तो 3 वो। पहला कौन-कौन? तो पहला पहला में एक समान। पहला में कौन था? पहला में क्या था हमारा? तो पहला चाल क्या था? औसत चाल। सॉरी, पहला था क्या? औसत चाल। पहला औसत था। औसत चाल। पहला औसत चाल था हमारा। और दूसरा क्या था? तो दूसरा एक समान अब होगा। समान एक समान चाल। और तीसरा क्या है? असमान चाल। असमान चाल। तीसरा असमान चाल है। तीसरा क्या है? असमान चाल। यही तीनों के बारे में बताए थे जिसको मैं आप लोग को औसत चाल के बारे में बता दिए हैं। आप लोग को औसत चाल के बारे में बता दिए हैं। तो आज हम लोग का समझेंगे क्या ये एक समान चाल का। आप लोग क्लास नहीं देखे तो पार्ट 2 वाले जाइएगा हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई सारे एकदम क्लास यहाँ पे देखिएगा। एक्सीलेंट बोर्ड हमारे चैनल है। एक्सीलेंट बोर्ड हमारे चैनल है क्या? एक्सीलेंट बोर्ड हमारे चैनल है। इसको मैं क्लास क्लास 8 9th 10th ये तीनों का मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट की तैयारी द एक्सीलेंट बोर्ड की जिम्मेदारी जैसा क्लास होता है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी द एक्सीलेंट बोर्ड की जिम्मेदारी जैसा आप लोगों को क्लास करवाए हैं ऑल सब्जेक्ट की। और यहाँ पे देखना है क्लास तो आप लोग 8 वाले हैं तो वो यूट्यूब पे जाइएगा। प्ले लिस्ट भी बन गया है हम लोग का। प्ले लिस्ट वाले जाइएगा। 8 का स्टूडेंट है वो 8 वाले जाइए पर 8 का भी तैयारी होता है। 9th वाला स्टूडेंट है वो 9th वाले टिपिएगा तो 9 का भी तैयारी होता है। 10th वाला स्टूडेंट है तो वो 10th का वाले पर ऑप्शन पे टिपिएगा, प्ले लिस्ट वाले टिपिएगा तो वो 10th पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की एकदम तैयारी हम बिल्कुल मेरे भाई जब आप लोग इस क्लास से के साथ देख लीजिएगा उसके बाद पूरा प्ले लिस्ट के एकदम ढूंढ लेना। पूरा प्ले लिस्ट के एकदम छानबीन कर लेना मेरे भाई। ये पहले क्लास आप लोग कर लो उसके बाद हम पूरा प्ले लिस्ट का हमारा जांच कर लेना। आप लोग को बताते हैं किसी भी प्रकार का किंतु परंतु लगे, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु लगे तो हमारे ये इस पे कॉल 8544633198 ये हमारा अपना पर्सनल नंबर है। ये अपना पर्सनल नंबर। हमारा नाम मोहन अलवेला हुआ मेरे भाई। हमारा नाम क्या हुआ? मोहन अलवेला। इसका अलवेला का मतलब होता है मेरे भाई चैनल के मिलता जुलता है। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बेहतरीन। उसी प्रकार के अलवेला का मतलब होता है बहुत अच्छा बेहतरीन नम अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ। वैसे हमारे भाई चैनल के नाम पे ही हमारा टाइटल बना हुआ है। तो आप लोग को हम इसको पे आप लोग को 12 बजे रात के 1 बजे रात को 2 बजे 4 बजे 3 बजे रात के मेरे भाई जब नहीं है आप लोग को तो लगे कि हमको मन में किंतु परंतु लग रहा है एक्सीलेंट बोर्ड पे मार देना भाई कॉल। एक्सीलेंट बोर्ड पे आप लोग कॉल मार दीजिएगा उसको पे आप लोग सारा सॉल्यूशन का हल आप लोग को मेरे भाई हम सामने हम कॉल पर हम आप लोग का सॉल्यूशन का पूरा हल करा दिया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग आप बताते हैं इसको पे कृपया इसको पे डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से मेरे भाई किंतु परंतु के उद्देश्य से मेरे भाई डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आप लोग इसके पे कॉल नहीं करिएगा। आप लोग से हम हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है मेरे भाई क्या इसको पे कॉल कर नहीं करिएगा डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से। आप लोग एकदम पढ़ाई करने के उद्देश्य से 8 9th 10th में है आप लोग और उसको पे किंतु परंतु लगता है कोई क्वेश्चन में लगता है तो उसको पे आप लोग बेहिचक कॉल कर सकते हैं। अब इसको कॉल करने का टाइम बताते हैं। आप लोग 24 आवर जैसे कि सुबह दिन और रात मिला के कितना होता है? दिन हमारा 12 का होता है। दिन हमारा 12 आवर का होता है और रात हमारा कितना होता है? तो रात हमारा 12 आवर का होता है।
12 आवर, इसको मतलब 12 आवर यानी 2400 आवर आप लोग कॉल कर सकते हैं बेहिचक। इसको पे 2400 आवर, रात में 12 बजे, रात में 4 बजे, रात में 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के भोर में, जब कहा नहीं हो मेरे भाई, आप लोग को एकदम मन में किंतु परंतु लगा, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो अब आइए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है अपना लोग का? तो टॉपिक क्या है मेरे भाई, आप लोग का क्या है टॉपिक? तो एक समान चाल, यानी एक समान, यानी एक समान क्या, इसका नाम है क्या, एक समान, मैंने कि एक जैसा। जैसे कि इसका इंग्लिश में क्या बोलता है? यूनिफॉर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनि यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म स्पीड, एस पी डबल ई डी, चाल को स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म माने, यूनिफॉर्म मतलब क्या, माने कि बचपन में हम लोग थे, बचपन में स्कूल जाते थे, पहले अभी भी स्कूल जाते हैं, मगर टीचर क्या बोलता है? टीचर बोलता है कि छोटू कल से क्या आना, तो यूनिफॉर्म में आना। ये कल से टीचर बोलता है क्या, ड्रेस में बोलता है, वैसे नहीं बोलता है। टीचर हिंदी शब्द का यूज कम करता है, मगर वो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं क्या, कि बाबू कल से क्या आना, तो यूनिफॉर्म में आना। कल से क्या आना, तो यूनिफॉर्म माने, यूनिफॉर्म माने एक समान चाल से, यानी एक यूनिफॉर्म माने एक समान। ऐसा होता है, बोलते हैं क्या, तो कल से आज भर तू पहन के चला आया है, कल से आना तो क्या, देख सिलेंट बोर्ड वाले पढ़ाते हैं हम क्लास, तो देख सिलेंट बोर्ड का टी शर्ट है, देख सिलेंट बोर्ड का टी शर्ट पहन के आना, या यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के आना कल से। मगर जैसा ऐसा जैसा तैसा नहीं चलाना कि आज हम ये पहन लिए, आज हम टी शर्ट पहन रहे हैं, एक सिलेंट बोर्ड का टी शर्ट पहन रहे हैं, कल हम बिहान जोकड़ वाला पहन के चलाएं, तो परसों हम किसी और वाला पहन के चलाएं, तो परसों किसी और वाला पहन के चले, जोकड़ वाला, लफंदर वाला, लफुआ वाला, एकदम उसके एकदम मार लिए फटल फटल एकदम पहन के, अब घूम के चला है, वैसा नहीं पहन के आना, यानी एक समान, यानी बराबर पहन के आना। यानी बराबर कौन है हमारा, तो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, इसका ही हम क्या कहते हैं, देख समान चाल कहते हैं। यानी बराबर से वो चल रहा है कोई गाड़ी, जैसे ये चाल में हम लोग समझ रहे हैं, ये क्या हम बताते हैं, इसको एक परिभाषा बताएं कि ये ड्रेस पे आप लोग परिभाषा बताएं। अब यही परिभाषा का यूज कैसे करना है, जैसे चाल में, चाल में जैसे एक समान चाल से, जैसे मोटरसाइकिल लेते हैं हम, तो मोटरसाइकिल देखिए क्या, हम एक समान चाल एकदम 20 के स्पीड चला रहे हैं, तो हम 20 के स्पीड एकदम पूरा पूरा ठोक रहा है, पीछे कौन बैठा है, तो पीछे बाबा बैठे हैं, बाबा बोलेंगे बेटा एकदम चलावो, तो एक समान चाल से बता, चलावो बेटा चलावो, तो क्या, बाइक चलावो तो एक समान चाल से चलावो, जिससे हमको कोई किंतु परंतु नहीं हो। तो वो बाबा पीछे से बोलने थे, बोलने कि ठीक है दादा, हम बढ़िया चलाएंगे, तो वो पीछे से हम चला रहे हैं एक समान चाल से, एकदम 20 के स्पीड में सब लोग हम लेके चल रहे हैं, बाबा को भी पीछे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो वो एक समान चाल से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो यूनिफॉर्म में है, यानी हम ड्रेस में चल रहे हैं, यानी हम अच्छा बराबर चाल से चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं, इसका ही एक समान चाल बोलते हैं मेरे भाई। आप लोगों का क्लास हम करने में कितना मजा आ रहा है मेरे भाई, आप लोगों का क्लास करने में कितना मजा आ रहा है एकदम। वैसे ही तो चलिए परिभाषा से अब चलते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं, अब इसको मिटाते हैं, एक समान मारते हैं। चालक 3 प्रकार का होता है, इसको मैं दूसरा मारिएगा, एक समान चाल, दूसरा में क्या है, एक समान, दूसरा में, दूसरा क्या है, एक समान, दूसरा में एक समान, दूसरा में क्या है, एक समान चाल है, एक समान, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी ड्रेस में, यानी जो ड्रेस में चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे। यानी जो बराबर से चल रहा है, हम 20 का स्पीड चालू किए घर से हम 20 का स्पीड हम गाड़ी चालू करें, बाइक चालू किए, और हम 20 का स्पीड से जा रहे हैं, हम 20 का स्पीड से बाबा को पीछे बैठे हैं, और बाबा को स्पीड में बैठा के पीछे पीछे 20 का स्पीड से हम जा रहे हैं, तो उसी को हम एक समान कहेंगे, यानी बराबर चाल से चल रहे हैं। तो क्या परिभाषा करा, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, कोई वस्तु बराबर, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, समय बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु चल रहा है, वो बराबर समय अंतराल में जा रहा है, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, बराबर दूरी तय, बराबर दूरी तय करे, बराबर दूरी तय करे, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वो समय अंतराल, चाहे वो समय अंतराल, समय अंतराल
कितना भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्यों ना हो, समझिएगा ऐसे, चाहे वो अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे एक समान चल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। उसे एक समान उसे 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 एक समान चाल कहते हैं। उसे एक समान चाल कहते हैं। यही है इसका क्या, इसका यही है एक समान चाल का परिभाषा, यानी यूनिफॉर्म माने ड्रेस में है एकदम एक समान, यानी डेली ड्रेस में आ रहा है, डेली क्या आ रहा है, तो डेली ड्रेस में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसका ही हम एक ऐसे एक समान चाल बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। कह रहा है क्या, फिर से समझ जाएगा, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, बराबर समय है एकदम, समय एकदम बराबर है, तो हम कह रहे हैं बराबर दूरी तय कर रहा है, बराबर दूरी तय करें, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा हो क्यों ना हो, यानी छोटा क्यों भी है, समय अंतराल हम छोटा क्यों ना, मैंने कैसे होता है मेरे भाई, क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, रात का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, पापा पीछे बैठे रहते हैं, कोई फैमिली पीछे बैठे हुए, बोलेंगे क्या बेटा, अभी तक रात का 7 बज गया, रात का 7 बज गया बेटा, बेटा बेटा रात का 7 बज गया, रात का 7 बज गया, मगर तू अभी तक बाइक लेके मार्केटे में है, इस रात के क्या करा है, जल्दी आओ घर पहुंचो, तो जल्दी घर पहुंचे यानी जल्दी बुला रहे, तो जल्दी बुलाएंगे तो हम उसको तुम गाड़ी तुम क्या करते हैं, तो स्पीड कर दिए, तो गाड़ी हम क्या करते हैं, तो स्पीड, तो ये होगी इस ये हो जाएगा असमान में, ये हो जाएगा क्या, इसके उल्टा असमान में हो जाएगा, मगर हम पापा बोले क्या कि बेटा रात का 7 बज गया, अभी तक तू क्या है मार्केटे में गाड़ी लेके है, जल्दी आओ ना घर, तब पर पापा बोल दिए ठीक है, तो बोलिए पापा को क्या, ठीक है पापा जी हम तुरंत आ रहे हैं, तो वो पापा बोल दिए और उसके बाद तुरंत आ रहा है, उसके बाद तब पर भी पापा के बोलना पर भी तब पर भी क्या, तो गाड़ी हम एकदम सामान्य चाल से चला रहे हैं, यानी 20 के स्पीड में हम यहाँ से घर से मार्केट किए हैं, तो 20 के स्पीड में हम मार्केट से घर आएंगे, तो वो क्या एक समान चाल हुआ, वो कि समय कितना भी छोटा क्यों नहीं, यानी समय एकदम छोटा भी है बड़ा भी है, तब पर भी हम एकदम एक सामान्य चाल से चलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोलेंगे, उसे एक समान चाल बोलेंगे। अब इसके जैसा उल्टा यानी एक असमान चाल, एक हो गया उसके बाद आ माने मेरे भाई इसका उल्टा होता है विपरीत, यानी इसके उल्टा क्या, एक समान चाल को उल्टा असमान चाल, मैं असमान चाल क्या है, तो रात के पापा फोन किए कि बेटा 7 बजे रात बज गया, अभी तक तू घर से निकला है, क्या बजे, तुम सुबह के 12 बजे निकला है, अभी तक तू घरे नहीं पहुंचा, तो अभी जल्दी तुरंत आओ, कहाँ हो, तो घर आओ, तो घर आएंगे तब फोन कर दिया, हम घर से तो गए थे कितना स्पीड में गए थे, हम जानता है 20 के स्पीड में, घर से 20 के स्पीड में गए मार्केट, अब मार्केट से हमारा एकदम मोबाइल एकदम 100 के स्पीड में दे रही थी, हम कांटा दे रहा है, चलो ना मोबाइल कमार ले, तो वो क्या हो गया, ये असमान चल हो गया, ये हमारा असमान चल हो गया मेरे भाई, यही है, कहता है मेरे भाई कि सपनों को सच करना हो तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, सपना के सच करना है तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, कुछ अलग करना है अगर तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी मेरे भाई, यानी दूसरों से बेहतर चलना है, दूसरों से अच्छा चलना है, अपने दोस्त से अच्छा चलना, अपने भाई से, अपने दोस्त से, सहपाठी कितना भी झुंड में है मेरे भाई, उससे आप लोग को अलग चलना है, तो मेहनत भी उससे अलग करना होगा, आप लोग जब मेहनत करिएगा मन से, तब पर भी आप मन से चलिएगा आगे, चलिए तो अब आते हैं क्या टॉपिक पे, अगला क्या हमारा टॉपिक, असमान चाल है, अगला क्या है, तो असमान, तीसरा नंबर में क्या है, असमान चाल, असमान 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 चाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आसमान, तो आसमान लगा रहता है इसको नन बोलेंगे, आसमान लगा रहता है क्या इसको, नन, NON, नन, यूनिफॉर्म, मैंने ड्रेस पहले नहीं है, ड्रेस पहले नहीं है, मैंने कि घर से कितना स्पीड में गया था, हम कबाड़ने गया था घर से, सॉरी 20 का स्पीड गया था, मगर मार्केट से आ रहा है कितना, हम कबाड़ने आ रहा है, यानी 20 के एकदम 100 का स्पीड हम धड़ेते आ रहा है, तो वो क्या हो गया, तो ड्रेस में है नहीं ना है, ये एक समान यानी असमान चाल में है, घर से कितना स्पीड में गया था और रात के कितना स्पीड में आ रहा है, ये असमान चाल है, यानी ड्रेस ही पहले नहीं है, यानी बराबर चाल से ही नहीं चल रहा, तो ये क्या है, तो असमान यानी यूनिफॉर्म, नन यूनि, UNIFORM, एन यूनिफॉर्म स्पीड, समझिएगा आप लोग, असमान चाल यानी नन यूनिफॉर्म स्पीड, नन माने असमान चाल, नन यूनिफॉर्म माने असमान चाल, यानी असमान चाल से हम क्या है,
तो ये हमारा है असमान चाल से आया घर है। असमान चाल का क्या है परिभाषा? तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी समान समय इसको पास भी एकदम उतना ही है मगर एकदम कवारला है, उसको पहले पहुंच गया घर है। भाई मास्टर क्या बोलता है, टीचर बोलते हैं क्या बेटा कल से आना, क्या तो ड्रेस में आना, कल से ड्रेस में आना, मगर वही 100 गो में भाई 100 गो में 80 को सुधार जाएगा, 100 गो में 80 को कहेगा ठीक ठीक है सर, 100 में 80% कहेगा ठीक है सर हम कल से ड्रेस पहने आ गए, मगर 20 को ऐसा लफंगा रहता है, 20 को ऐसा लफुआ रहेगा साला, वो ड्रेस उसको ड्रेस से मतलब ही नहीं है, वो ड्रेस से उसको मतलब ही नहीं है। मास्टर कितना भी छाली से एकदम हाथ फोड़ दम फा दे मार मार के एकदम तोड़ दे में भाई, तब पर भी वो डिस्को ड्रेस से आप लोग देखते होंगे, वो सब क्या है, तो वो सब अपवाद में है, वो सब क्या है अपवाद में, यानी असमान चाल है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कोई ड्रेस से उसको मतलब नहीं है, तो वो सब क्या है, तो वो सब अपवाद में है, वो सब अपवाद में है, वो सब अपवाद में है, तो यही यही वही क्या होगा, तो यही हमारा होगा असमान चाल, यही होगा हमारा असमान चाल। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो अब चलिए इसको परिभाषा से लिखते हैं, परिभाषा इसका लिखते हैं। परिभाषा करा क्या, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय, समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समय समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, मैंने समान समय इसको पास भी है, मगर ये क्या असमान दूरी तय करता है, असमान, असमान दूरी, असमान दूरी तय करता है, दूरी तय, असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे असमान, इसको बोलते हैं क्या, तो उसे उसे असमान चाल कहते हैं, उसे असमान, उसे असमान चाल कहते हैं, उसे असमान चाल कहते हैं, उसे असमान चाल कहते हैं, यही है असमान चाल का परिभाषा। यह है असमान चाल, मैंने समान समय भी इसको पास भी है, टाइम उतना ही, मगर ये घर एकदम घर से गया कितना भी स्पीड में, एकदम आया तो मोबाइल के लिए एकदम वही एकदम आया, यानी 100 के स्पीड में एकदम कांटा दहाड़िया मार एकदम ऐसे एकदम बाल ऐसे झाड़ा आया बैठ चलो, अब एकदम दहाड़िया मारते आया, तो वो क्या है असमान चाल में आया, यानी नन यूनिफॉर्म में आया, वो नन यूनिफॉर्म स्पीड में आया। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए, तो अब आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, अब आप लोग का है क्या वेलोसिटी, यानी वेग मेरे भाई, वेग यानी पीठ पर हम ड्रेस पहन के चलिए पढ़े कहा स्कूल में, अब उसके बाद क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वेग के बारे में, जब पीठ पर लेके जाते हैं इन ड्रेस पहन के कहा स्कूल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी यानी वेग के बारे में पढ़े, वैसा नहीं है वेग ये अलग होता है, मैंने चाले के टाइप का है, ये भी है मगर इससे चाल से थोड़ा सा अलग होता है, और वेग वैसा नहीं जो पीठ पर हम लेके जाते हैं स्कूल, उस वैसा नहीं है, यूनिफॉर्म तो पहन के चल गए मगर बैग लेके नहीं जाएंगे, ताकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स न्यूटन का दिया हुआ बनाया हुआ है, पूरा न्यूटन जिसको मास्टर कलर वगैरह के भगा देता है भाग, तो थोड़ा सा बस का बात ये सब नहीं है, तू माई बाप का नाम बुला देगा, मगर वही न्यूटन माई बाप के नाम खिला दिया, आज तक हम लोग वो टीचर जिस भगाया था टीचर उसको बारे में नहीं जानते, मगर वो न्यूटन के बारे में जरूर जानते हैं, न्यूटन के बारे में सब लोग जानता है, मगर मेरे भाई आप लोग कमेंट कर जानते होंगे वो टीचर के बारे में जो भगाया था उसके बारे में, भाई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो टीचर किसका क्या नाम था जो न्यूटन को भगाया था, कि भाग तेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई, तू होमवर्क साला बना के भी नहीं लाता, कुछ नहीं कर लाता, पढ़ाई भी नहीं मन से करता है, तो वो टीचर से जरूर उनका नाम मेरे भाई आप लोग पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता दीजिएगा, हमें भी नहीं पता है, मगर अब नाम पता रहेगा तो हम फिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लेंगे, यहाँ पे लाइव क्लास में रिकॉर्ड क्लास में लेंगे नाम लेंगे। तो क्या है आप लोग का बेग है यानी वेलोसिटी, अब इसको मिटा दे, कह रहा है क्या यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे, उसे असमान चाल कहेंगे। कहते हैं भाई रात भर जागने का दर्द एक दिन रंग लाएगा, रात भर जागने का दर्द एक दिन रंग लाएगा, आज जो पढ़ रहा है वही कल चमक जाएगा मेरे भाई, यानी आज जो पढ़ रहा है, आज जो मेहनत किया, आज जो संघर्ष किया, आज जो रातों से नहीं बातों से नहीं रातों से लड़ता है, वही मेरे भाई कल चमकेगा, वही कल चमकेगा मेरे भाई। कहते हैं कि जिसने
इतिहास रचा है वो कलम की दम कलम के सहारे इतिहास रचा है। तो आप लोग दम कलम के सहारे रहिए, दम कलम से दूर कभी नहीं रहिए, पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। एक्सीलेंट बोर्ड से मेरे भाई आप लोग का अच्छा खासा हम हिम्मत करते हैं कि आप लोग से अच्छा खासा रिजल्ट दिलवा देंगे। एक्सीलेंट बोर्ड उसके लिए आप लोगों के लिए तैयार है। अब चलिए बेग पे आते हैं। बेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी बेग। अब क्या है, अगला टॉपिक क्या है, तो बेग है। अगला सीट क्या है, तो बेग, बेग वेलोसिटी, VELOCITY, VELOCITY। मेरे भाई एक बार मीनिंग देख लिए नोट से, मीनिंग तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे भाई। इतना सा भी डाउट रहता है हम तुरंत नोट से हम आप लोग को डाउट क्लियर कर देते हैं। ये देखिए नोट्स है, ये हमारा नोट्स है, ये हाथ से खुद से तैयार किया हुआ नोट्स है। ये मेहनत से मेरे भाई, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते मेरे भाई। आप लोग देखे थे पिछला में तबीयत भी खराब हो गया था, तब पर ही हम आधा घंटा क्लास लिए थे, मगर क्लास हम करवाए थे मेरे भाई। तो ये हमारा नोट्स है, नोट्स से आप लोग को हम पूरा क्लास करवाते हैं। देख लिए वही नोट्स से हम आप लोग को, किताब से मेरे भाई हम पेन लेते हैं और किताब से हम नोट्स हम वो हमको पहले पेंसिल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं ये हमको अच्छा लगा, उसको हम तुरंत निकालते हैं, कलर पकड़ कर तू निकल बाहर, बाहर तू निकल, बाहर निकला और उसके बाद लिखते हैं। उसके बाद कैमरे के सामने आप लोग को बोर्ड पे धरते हैं और वो बोर्ड पे धरा हुआ सवाल आप लोग को समझाते हैं और आप लोग को वही सवाल हम क्लास अपलोड करते हैं, तो आप लोग देखते हैं और प्यार और आशीर्वाद देते हैं आप लोग। अब क्या है, वेलोसिटी, VELOCITY मेरे भाई। इसका इसका मीनिंग क्या है, VELOCITY यानी वेलोसिटी, यानी इसके बारे में वेग, यानी वेग जैसे चाली के टाइप का है, जैसे चाल हम चलाएं तो वो वेग, वेग उसी के प्रकार, यानी उसका ही लर्जर है, यानी उसका ही रिलेटिव में कोई है वेग। तो वेग उसी समझिए। कह रहा वेग का परिभाषा क्या समझ रहा है, कह रहा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, तो तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे, तो वेग कहेंगे। माने प्रति एकांक समय माने छोटे समय में हम तय दूरी करते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो उसका ही हम वेग कहते हैं। तो इसका क्या कर रहा है, परिभाषा इसका मारिएगा इससे, वेग हो गया ये, इसका परिभाषा, परिभाषा क्या कर रहा है, प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में तय की गई, तय की गई, तय की गई दूरी, दूरी विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन दूरी हो गया, वो क्या हो रहा है, विस्थापन, विस्थापन को वेग कहते हैं, विस्थापन को वेग कहते हैं। यही हो गया। अब विस्थापन क्या है, तो मैंने एक चाल हो गया, एगो चाल हो गया, एगो विस्थापन हो गया। तो चाल सॉरी वो दूरी, दूरी एक विस्थापन, देखिएगा आप लोग समझाते हैं, दूरी विस्थापन में आप लोग को अंतर बुझा जाएगा तुरंत ही। हमारा क्या हो गया, तो दूरी एक तरफ क्या है, तो विस्थापन है, विस्थापन, ये हमारा एक तरफ दूरी है, एक तरफ क्या है, विस्थापन, यानी एक तरफ दूरी हो गया, एक तरफ विस्थापन। इसका अंतर क्या है, मतलब दूरी जो दूर है, यानी इसको तरह हमको जाने में तुम ऐसे दूरी गए, वैसे ऐसे रोड धर के इसको तरह विस्थापन तरह हम पहुंचे, तो क्या हमारा हो गया, ये दूरी हो गया। इसको तरह रोड धर के, यानी दूरी है, यानी अपने आप में दूर है, दूरी है यानी क्या, ये अपने आप में दूर है, दूरी है क्या, यानी अपने आप में क्या है, तो ये दूर है, तो इसको ही क्या बोलेंगे, तो इसका ही हम दूरी बोलेंगे, इसका ही क्या बोलेंगे, दूरी। अब विस्थापन जैसे एकदम तिरछा चले, जैसे आपके पास घर जाए के है, आपको घर में आपके पास घर जाए के है, तो आप क्या, हम पहले जाएंगे, हम कैमरा में हलेंगे, मोबाइल में देखा घुस के निकल जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का विस्थापन। ये हो गया क्या, विस्थापन। आपका घर आवे के है, आपको देखना है कि हमारा भाई कैसे पढ़ाई करता है, हमारी बहनें कैसे पढ़ाई करता है, वो देखना हमको, स्टडी टेबल देखना उनका, कि स्टडी टेबल हमारे भाई बहन रखते हैं कि नहीं, कि वैसे बेड पे पढ़ाई की है, अन्यथा एकदम सूत गए, वो वैसे का पढ़ाई करते हैं, वो देखना है। तो हमको देखेंगे उसको कैसे, तो हम देखेंगे ऐसे जाएंगे, एकदम छलांग मारेंगे, मोबाइल में घुस गए, मोबाइल में घुस के एकदम जंप मार के निकल गए, वो आपके स्टडी टेबल अपनी आपके कॉपी पे एकदम गिर गए, और बाद देखेंगे कन्ने स्टडी टेबल नहीं रख ले है जी, तू ऐसा ही पढ़ता है, लगता है बेड पे पढ़ता है। अब बेड पे पढ़ेगा तो क्या होगा, तो बेड पे पढ़ा एकदम ऐसे लेट के साहब नियर, और बाद ऐसे नींद आया, और बाद आंख मुना गया, और बाद गिर गए, वहाँ के बाद नींद आ गया, और बाद एकदम भोरे एकदम सुबह मम्मी आई, बेटा लो चाय लो, उठो,
मम्मी सुबह हो गया इतना जल्दी नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। तो यही हमारा क्या होगा, तो इसको वही हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर है मेरे भाई। यही हम लोग का दूरी और विस्थापन में आप लोग को कमेंट करके मेरे भाई अच्छा कमेंट मेरे भाई आप लोग को एकदम दो शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट में क्लास हमारा समाप्त होगा, कमेंट में दो शब्द जरूर लिखिएगा। हमारा समझाने का तरीका, क्लास कराने का तरीका कैसा। तो यही विस्थापन यानी शॉर्ट में विस्थापन यानी इसे सामने चल गए ये विस्थापन हो गया, और यही दूर चल गए तो ये दूरी हो गया। वही खराब विस्थापन को क्या कहते हैं, तो इसको हम वेग कहते हैं, उसका ही हम वेग कहते हैं। अब वेग बराबर फॉर्मूला देखिएगा, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर फॉर्मूला क्या है, वेग रेट का यूज करते हैं। वेग बराबर फॉर्मूला क्या है, वेग, वेग बराबर फॉर्मूला क्या है, वेग बराबर यहाँ क्या है, तो विस्थापन है, यानी वेग में क्या है, विस्थापन। वेग में से एकांक या फिर वेग में विस्थापन का मान क्या है, तो समय आता है, यानी वेग बराबर क्या है, तो विस्थापन आया, यानी विस्थापन बटा क्या हो गया, समय। वेग बराबर क्या, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला यानी विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय यानी क्या है, तो ये हमारा विस्थापन बटा समय है। अब इसका हम इसका ही हम किस क्या लिखेंगे, तो वेग को मास लिखते हैं यानी एम से, वेग को मास से लिखते हैं यानी एम से। वेग को ये नहीं, इसका ताकत खत्म हो गया। वेग को मास लिखते हैं यानी एम से, इसको वेग को मास लिखते हैं यानी एम से। समय को किससे सूचित करते हैं, तो बोलिएगा महाराज इसको समय को सेकंड से सूचित करते हैं, कि हमको इतना इतना हो गया, यानी हम लोग का क्या इतना हो गया टाइम। महाराज आप जल्दी जल्दी क्लास कराइए, क्लास करवाइए, हम लोग का टाइम एकदम आधा घंटा बीत गया। तो वो क्या हो गया, तो हम उसको बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, समय का सेकंड हो गया, वो समय का सेकंड। अब इसका बेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेग का ऐसे मात्रक मात्रक देखिएगा, बेग का ए सही मात्रक, बेग का ए सही मात्रक, वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर ऊपर है, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर हो गया, मीटर प्रति भागा में है, तो भागा को हम किसको मारेंगे, भागा को हम कैसे मारेंगे, तो प्रति में मारेंगे, भागा को हम ऐसे या प्रति में मारेंगे, क्या, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया, तो हमारा वेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। वेग का ऐसा मात्रक मेरे भाई आप लोग समझिए कि वेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी ऊपर इसको ऐसे में लिखेगा, बराबर में क्या लिखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेग का फॉर्मूला हो गया, वेग का फॉर्मूला वही हो गया, विस्थापन बटा समय, उसको हम मानते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसका वेग क्या है, तो वेग सदिश से ही आदिश, तो मारिएगा यहाँ से पॉइंट क्या, वेग, पॉइंट मारिएगा क्या, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग एक क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, वेग एक क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके बाद यहाँ तक वेग का नाम पूरा डिटेल परिवार नाम वेग का इतने हैं, वेग का फैमिली एकदम इतने हैं, एक के बोर्ड में खत्म हो गया वेग का फैमिली एक के बोर्ड में खत्म हो गया। अब आते हैं त्वरण पे, त्वरण पे आएंगे और त्वरण से मिलेंगे, और त्वरण का परिवार कितना लंबा है, कितना खच्चर है, यानी त्वरण न्यूमेरिकल टाइप के है, यानी तो मेरे त्वरण है हमारा वो खच्चर परिवार, यानी उसका खानदानी सब जैसे तैसे था, वही वही है इसका त्वरण कौन है, तो त्वरण, त्वरण थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप लोग को, त्वरण के बारे में समझिएगा। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब त्वरण के बारे में समझेंगे, अब क्या समझेंगे, तो त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऐसी एसिस, एसिस एसिसिलेशन, TION, एसिसिलेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब त्वरण का बोला, इसको क्या है, तो त्वरण है, इसको क्या बोलते हैं, एसिसिलेशन, यानी एसिसिलेशन बोलते हैं मेरे भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है, त्वरण है, यानी त्वरण है, ये हमारा त्वरण है।
अब कह रहा है क्या त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन हो गया। वेग हम बताए थे उसके बारे में। अब वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में बदलाव हो गया, उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। मैंने वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में बदलाव हो गया। मैंने वेग में क्या था? वेग दम हमारा था, वैसे दम ए हमारा था, वेग में लिखा था कि ए यहाँ पे रहेगा, और वेग में यहाँ पे गए हम आगे, तो वो बदलाव हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम त्वरण बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? तो त्वरण। तो इसका परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा क्या कह रहा है? तो वेग में त्वरण की दर को वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलेंगे। वेग में परिवर्तन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको त्वरण बोलेंगे। अब इसका त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या था? त्वरण, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होगा? त्वरण बराबर फॉर्मूला, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन, वेग में क्या हो गया? तो वेग में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो उसके बाद समय तो भी लगा, वेग में परिवर्तन होने में हमको टाइम भी लगा, तो उसको बाद क्या मारेंगे? तो समय, वेग में परिवर्तन बटे क्या? समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या? समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो गया? तो समय हो गया। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन बटा क्या हो गया? तो समय हो गया। वेग में परिवर्तन बटा समय, यही क्या है? तो यह वेग का, त्वरण का एकदम फॉर्मूला है। त्वरण का फॉर्मूला क्या है? तो वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया। अब कह रहा त्वरण का एसआई मात्रा, माने इसका क्या होता है? तो इसको हम इसको मीटर सेकंड स्क्वायर से सूचित करते हैं, यानी इसको मीटर, वेग में परिवर्तन को हम किसको से लिखते हैं? तो मीटर से लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, एसआई त्वरण का एसआई मात्रक, ब्लूस का यूज करते हैं। त्वरण का, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग एकदम यहाँ तक समझ गए? आप लोग एकदम भाई, आप लोग एकदम यहाँ तक एकदम क्लियर है? आप लोग कोई किंतु परंतु नहीं है? समझे? ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हो गया यानी बदलाव हो गया, बदलाव हो गया। जैसे हमारा वेग क्या था? पहले रेड कलर का था, अब येलो कलर का हो गया, तो ये परिवर्तन यानी बदलाव हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम त्वरण बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो बटा समय, यानी टाइम लगा। इसका ऐसे मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसे मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया? अब बताते हैं। त्वरण में भाई दो तरह से होता है त्वरण को, एक प्लस में भी होगा, एक माइनस में होगा। एक प्लस में भी त्वरण होगा, एक माइनस में भी होगा। त्वरण प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब इसको पहले यहाँ से थोड़ा समझिएगा क्या? त्वरण को हम लोग, त्वरण को ए से सूचित कर, त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, त्वरण को ए से सूचित करते हैं। और क्या? और एक प्रारंभिक वेग, त्वरण को ए से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं? तो प्रारंभिक को यू से, प्रारंभिक वेग को यू से, प्रारंभिक वेग को यू से, और अंतिम, एगो अंतिम भी वेग है, अंतिम वेग, अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। यही तीनों के बारे में समझिएगा। आप लोग को पूरा आप लोग पूरा न्यूमेरिकल का आप लोग बादशाह बन जाइएगा। ये तीनों के बारे में आप लोग समझ जाइएगा। पूरा न्यूमेरिकल के बारे में आप लोग बादशाह बन जाइएगा। ये क्या है? त्वरण को ए से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को भी से। त्वरण को ए से और अंतिम वेग को भी से, और प्रारंभिक वेग यानी शुरू हुआ वो यू से सूचित करते हैं, वो यू से सूचित करते हैं। अब इसको भी आप लोगों को क्या बताते हैं? तो आप लोगों को त्वरण के दो दो तरह से होता है। कौन? एगो प्लस में भी होगा यानी निगेटिव, एगो माइनस में भी होगा। तब चलिए वो निगेटिव वाले पे आते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा इसको, ये वाला खाली रह जाते हैं।
अब इसको मिटाते हैं, वो माइनस और प्लस के बारे में पढ़ेंगे। यानी त्वरण हमारा, त्वरण दो तरीका से होता है, त्वरण दो तरह का से होता है, त्वरण दो तरह से होता है। पहला कौन? तो पहला धनात्मक, धनात्मक वेग, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक वेग। ऋणात्मक वेग यानी क्या? माइनस में। ऋणात्मक वेग यानी क्या? माइनस में। ये धनात्मक वेग यानी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अब बोलिएगा भैया क्या दोनों तरफ से होगा, दोनों टाइप का होगा? बोले जी बउआ, जी मेरे भाई, दोनों टाइप का होता है, मगर समझिएगा, आप लोग को समझा देंगे ऐसा एकदम, दोनों का आप लोग एकदम ध्यान में एकदम याद कर लीजिएगा, तब समझ जाइएगा। तो क्या है पहला का? तो पहला धनात्मक है, यानी धनात्मक के बारे में बता दिया कि वो धनात्मक के बारे में बता दिया। अब समझिएगा ये क्या है? तो ये इसको, ये धनात्मक वेग हो गया, तो इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं, इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं, इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं, धनात्मक वेग त्वरण। अब इसको क्या है? तो यहाँ पे है आ, यहाँ पे क्या है? तो ऋणात्मक वेग त्वरण है, यहाँ पे क्या है? तो ऋणात्मक वेग त्वरण, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको मंदन बोलते हैं, मंदन। अब समझिएगा ये वेग त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में बदलाव हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको त्वरण बोलेंगे। अब मंदन क्या है? मान लीजिए जो माइनस में रहे, जो कर्जा में है, मंदन क्या है? कहता है ना कि, कहते हैं मेरे भाई, पापा क्या बोलते हैं, पिता हम लोग से क्या बोलते हैं मेरे भाई, कि बेटा अभी समय एकदम मंदा चल रहा है, बहुत समय अभी मंदिर चल रहा है, बहुत मंद यानी माइनस में, यानी बहुत खराब चल रहा है। यानी माइनस में किसका चलता है? जिसका जिंदगी खराब है मेरे भाई। माइनस में कौन रहेगा? जो मेरे भाई कर्जा ले रहेगा, कुछ समय उसका पास गिरा रहेगा, बेचारा के पास एकदम गिरा रहेगा समय, वो क्या रहेगा? तो वो मंदन रहेगा, वो क्या रहेगा? तो वो मंदन रहेगा। तो मंदन यानी माइनस में, तो उसका समय मंदन है, उसको क्या है? तो वो माइनस में है। वही समझ। अब तो मंदन किसे कहते हैं? तो मंदन का हमारा परिभाषा लगातार वेग में कम, यानी लगातार वेग में कमी को मंदन कहते हैं। मैंने लगातार वेग में कमी हो रहा है, ये वेग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब वेग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेग में क्या हो रहा है? हम लोग को कमी हो रहा है। पिता की, पापा की ये कमाने मेरे भाई, और कमाने वो गए, उनको काम नहीं मिला, वो काम घूर कर लौट के आए, बोले बेटा आज काम नहीं मिला, आज का जिंदगी कैसे चलेगा, आज का जिंदगी कैसे चलेगा? वो क्या है? तो वो उनका समय मंदन चल रहा, वो समय मंदन चल रहा, वो क्या, पापा कहाँ गए? ये घर से किसके लिए गए थे? तो काम ढूंढने के लिए गए थे, और काम वहाँ पे नहीं मिला, तो वो क्या, वो काम ढूंढने के लिए गए, मगर यहाँ पे हम लोग बेग में पढ़े, तो हम लोग किसको में गए ढूंढने? तो बेग में गए ढूंढने, और बेग में बेग नहीं मिला, तो उसको क्या कहेंगे? बेग में कमी की दर को क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। तो लगातार बेग में कमी की दर को मंदन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा मंदन का, परिभाषा या लगातार, लगातार बेग में कम, बेग में कमी, बेग में कमी की दर को, बेग में कमी की दर को मंदन कहते हैं। बेग में कमी की दर को मंदन, मंदन कहते हैं। लगातार बेग में कमी की दर को मंदन कहते हैं। मैंने लगातार बेग में कमी हो गया, वो उसको क्या बोलेंगे? तो मंदन कहेंगे, नहीं माइनस में कहेंगे, वो माइनस होगा। ये समझ गया आप लोगों को? और त्वरण की इसको बारे में जानते कहते हैं कि लगातार बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब कह रहा है इसको क्या मेरे भाई, आप लोग को बताते हैं इसका ए सही मात्रक क्या होता है। मैंने कि त्वरने के जैसा ये भी है, त्वरने के जैसा ये भी है, तो इसका ए सही मात्रक, ए सही मात्रक इसका मंदन का, हमारे यहाँ पे क्या मंदन का ए सही मात्रक, मंदन का ए सही मात्रक क्या होता है? मंदन का ए सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका? मंदन का। मंदन का ऐसे मात्रा भी एकदम त्वरने के जैसा है, ये भी एकदम उसका ही भाई, ये समझिए, मगर त्वरण है एकदम बड़ा भाई है, एकदम पावर में रहता है, मगर ये माइनस बेचारा तो मंदन है, वो माइनस में रहता है, वो माइनस में आता है मेरे भाई, यानी कर्जा में है, यानी वो मंदन समय है इसका। तो इसका एकदम दोनों सेम है, तो यानी दोनों का ऐसा मात्रक सेम है। अब इसको फिर आप लोग को तो हम फॉर्मूला पर कुछ एग्जांपल करवा देते हैं भाई, वो समझ जाएगा। वो ये क्या है? ये समझिए। तो ये हमारा देखिएगा यहाँ पे त्वरण, त्वरण को क्या क्या किसको सूचित करते हैं? तो ए से सूचित करते हैं, त्वरण को ए से, प्रारंभिक वेग को यू से, और समय को क्या,
समय को टी से सूचित करते हैं और समय भी यहाँ पे मार दीजिए क्या, समय को टी से, समय को हम टी से सूचित करते हैं। समय को किससे सूचित करते हैं, तो टाइम, समय को टी यानी टाइम इस भी बोलते हैं मेरे भाई, उसको सेकंड भी बोलते हैं। तो अब क्या कह रहा, फॉर्मूला कह रहा है कि यदि प्रारंभिक वेग हम यदि यदि कोई कार प्रारंभिक वेग से यदि कोई कार प्रारंभिक वेग से, क्वेश्चन किधर पे मारे, यहाँ पे समझिए, यार समझिए ना, आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग को क्या है, तो आप लोग को हम समझा देते हैं। यानी क्या बोल रहा है, तो यदि बोल रहा है कि यदि कोई प्रारंभिक वेग से कोई कार चलता है तो वो कितना 20 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर कोई कार चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई कार चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति आवर कार के स्पीड की से कौन चल रहा है, तो हमारा कार चल रहा है। वो कौन चल रहा है, तो हमारा कार चल रहा है। जिसका अंतिम वेग कितना है, जिसका अंतिम में वेग यानी वो कार चला तो जाके आगे रुक गया, आगे कार चल चल रहा था, वो कुछ अचानक कुछ दुर्घटना हुआ या तेल खत्म हो गया या प्यास लग गया, कुछ भी किंतु परंतु हुआ वो कार वाला को, ड्राइवर के पास, तो वो रुक गया, यानी रुका तो जीरो में हो गया, रुका तो गाड़ी एकदम 0 किलोमीटर हो जाता है। और उसका समय कितना दिया हुआ है, तो 5 आवर दिया हुआ है समय, वो कितना एकदम यानी 5 आवर के स्पीड से वो चल रहा था 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ये 5 घंटा में 20 किलोमीटर एकदम पहुंच गया। वो क्या है, तो वही है। अब कह रहा है इसको में क्या, कि त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या समझिएगा, देखिएगा, ये मंदन का बताते हैं आप लोग को। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण त्वरण बराबर फॉर्मूला, त्वरण को ए से सूचित करते हैं। त्वरण बराबर फॉर्मूला कहा, भी बटे माइनस यू, भी बटे माइनस यू, बटा में कौन है, तो समय यानी टी, यानी समय हमारा टी हो गया, यही फॉर्मूला है। भी बटे माइनस यू, यानी भी हमारा क्या हो गया, तो भी हमारा अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग को कौन हमारा हो गया, यानी यू हो गया, प्रारंभिक हमारा यू, भी अंतिम वेग, और समय टी हो गया, और त्वरण हमारा ए हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यही है, अब इसको पे बिठा दीजिए, इसका प्रारंभिक वेग कितना था, तो 20, ए का ए में है तो ए एकदम लिखेंगे, ए बराबर ये अंतिम वेग कितना दिया हुआ हमारा, तो 0 माइनस ये प्रारंभिक वेग 20 दिया हुआ है हमारा, तो 20 बटा कितना हुआ, समय कितना है, तो 5 आवर, तो 5 यानी 5 आवर हो गया। अब इसको बराबर करिएगा तो 0 - 20 यानी -20/5 होगा। अब 5 × 20 यानी 4 आवर प्रति 4 आवर 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो चल रहा था, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर वो कार चल रहा था, तो वो 4 किलोमीटर क्या होगा, तो माइनस में होगा, यानी माइनस में होगा, यानी 4 किलोमीटर माइनस में। अब देखिएगा यहाँ से क्या मंदन में पूछ रहा है, तो मंदन बराबर लिखिएगा ऐसे क्या, इसका कलर चूज कर लेते हैं अलग। इसके देखिए मंदन बराबर क्या कर रहा है, मंदन, तो मंदन बराबर मारिए क्या, मंदन बराबर 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वो क्या चल रहा था, तो वो कार चल रहा था, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर वो कार स्पीड में चल रहा था। बोलिए भैया यहाँ पे माइनस नहीं लगा मेरे भाई, तो मंदन ऑलरेडी माइनस में होता है, मंदन ऑलरेडी माइनस में है, बेचारा कर्जा में है, तो वो यहाँ पे मंदन डायरेक्ट रख रहा है, तो इसको में माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस मंदन लगा दिए तो मंदन में कोई माइनस का जरूरत नहीं है। मेरे भाई देखिए, आप लोग कहीं पे जाते हैं, कहीं पे हम गए, कहीं पे गया, अभी शादी का माहौल चल रहा है, अभी लगन है, शायद लगन है, लगन बहुत ज्यादा है मेरे भाई, हमें हमें भी हमें मेरे भाई रिलेटिव में शादी हो रहा है, मगर आप लोग के लिए हम क्लास हम करवा रहे हैं, हम कहते ही नहीं, हमको एक दिन अच्छा बनना है, अच्छा हमारे भाई बहन को अच्छा रिजल्ट करना है, तो हम शादी में काहे जाए मेरे भाई, आप लोग तो मेहनत करें, वही हमारे हम लोग का सबसे बड़ा खुशी है, सबसे बड़ा मेरे भाई शादी वही है कि हम लोग अपने भाई बहन को क्लास करवाएं, पढ़ावे, मन लगा के पढ़ाई करें, हमारे भाई बहन भी मन लगा के पढ़ाई करें, हम भी मन लगा के पढ़ावे, वही हम लोग का सबसे अच्छा खुशी है मेरे भाई। ऐसे चलते हम नहीं जाते हैं, हमारे घर से सारे लोग फैमिली लोग गए हैं, मगर हम नहीं गए, हम अकेले हैं। तो भाई तो आप लोग मन से पढ़ाई करिए, तो वो मंदिर है। अब मंदिर वो क्या है, तो शादी में गए, अब फैमिली लोग कहा कहेगा ना कि ये किनका बेटा है, आपका बेटा है, तो सामने पापा है तो कहेगा हाँ, समझ जाएगा, मगर पापा नहीं है, पापा नहीं है तो वो क्या बोलेगा, ये कहाँ घर है बाबू, तो वो क्या यानी पूछा आपको से, वो पूछा किसको, तो हम बोलेंगे फलना के बेटा है, उनके उसके बोलेंगे फलना का बेटा है हम, तो वो क्या है, तो उसको हम बताएंगे, यानी बताएंगे तो माइनस में लगेगा, मगर हम सामने ही खड़ा है मंदन, तो इसको माइनस में लगा है नहीं, यानी सामने ही खड़ा है इसका ऑलरेडी,
तो वो माइनस पिता इसका सामने खड़ा है ऑलरेडी ऑलरेडी, तो ये माइनस में नहीं होगा, यानी इसका जानता है कि मंदन है वो माइनस में है। तो आप लोग मेरे भाई इतना तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। तो आप लोग कमेंट करके अच्छा बताइए मेरे भाई कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट दो शब्द मेरे भाई, आप लोग एकदम टाइम निकाल के दो शब्द, ज्यादा देरी नहीं लगेगा आप लोग, एकदम 30 सेकंड में लगता है हम लोग को, आपका एकदम कमेंट हमको एकदम मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम दो शब्द अपना विचार दम जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई, जय हिंद, धन्यवाद।